अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह से लाइट नहीं है तो मैंने कहा कि मैं व्लॉगिंग करने से ज़्यादा अच्छा मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ थॉट शेयर करूँ। देखिए, जब मैं टिकटॉक यूज़ कर रही थी ना एडिटिंग करने के बाद अपनी वीडियोस देख रही थी तो कुछ चीज़ें हमारी नज़रों के आगे से गुजरी, जिससे मुझे लगा कि मुझे फ़ौरन स्क्रॉल अप कर लेना चाहिए या स्क्रॉल डाउन कर लूँ। लेकिन मैंने मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे इसलिए सोचवाया क्योंकि आई हैव अ सबकॉन्शियस। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से याद रखें कि जब भी हमारे हाथ में इंटरनेट होता है, हमारे पास कोई सा भी कंटेंट हमारे सामने से गुजर सकता है। उसमें से बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छी बातें भी बता रहे हो, और बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आपको फॉर अ टाइम भी कंटेंटमेंट मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस पे 3 जनरेशन ही हैं, ठीक है? जेनज़ीज़ भी हैं, अल्फ़ाज़ भी हैं, और हम लोग मतलब मिलेनियल वाले भी हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि जब भी कोई कंटेंट आपकी नज़रों से गुजरे कहीं पर भी, आपके लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी को अपने लिए मुश्किल बनाएं। अब वो कैसे करेंगे? जी हाँ, अपनी नज़र को, अपने क़ल्ब को इस बात का पाबंद करें कि जो भी ऐसी चीज़ जो आपको थोड़े सेकंड्स के लिए भी गुमराही की तरफ ले जा रही है, उससे आपको फ़ौरन डिस्कनेक्ट होना है। चाहे स्क्रॉल अप कर हो, अपनी चेंज ऑफ थॉट करने से हो, एक सेकंड में हटा देने से हो, ठीक है? अच्छा, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, एक्चुअल में यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। यहाँ पर हमें लगता है कि जो चीज़ हम छुप कर रहे हैं, मतलब अगर मैं अपने बेडरूम में रो लेटी हुई हूँ और कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास मोबाइल है और मैं इससे सब कुछ देख सकती हूँ और बाहर आके बहुत अच्छी बन सकती हूँ। हाय अल्लाह, देखे मैं कितनी अच्छी हूँ। तो अच्छा बनना ना इस दौर में बहुत आसान है, ठीक है, दूसरों के लिए। और अल्लाह के लिए अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, और दूसरा अमल करना है उस प्रॉमिस पे, ठीक है? आपने जिस दिन ये प्रॉमिस अपने आप से कर लिया ना कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिससे इज्तनाब करना है, अपने आप को रोकना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने अंदर अडॉप्ट करनी है। और ये दोनों चीज़ें हम कब कर पाएंगे? पहल नंबर 1, जब जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है ना, सेम वहीं पर मर्दों को भी दिया है आके अपनी नज़रें नीचे करो। तो ये नज़रें नीचे करने वाला सीन दोनों के साथ अप्लीकेबल होगा। लेट्स से कि आप औरत हैं या आप मर्द हैं, आप लड़की हैं या आप लड़का है, आपने ये जब आयत पढ़ी ना, अच्छा आई डोंट नो कितने लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की आयत को फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग करते हैं और उनके गूज़बम्स नहीं आते, उनके रोंगटे खड़े नहीं होते। अगर आप पे रोंगटे खड़े नहीं होते तो आपको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुआ करने की, क्योंकि इंटरनेट की जो दुनिया है ना वो बहुत शदीद टेम्पटिंग है। इतनी टेम्पटिंग है कि मैं आपको बताऊं कि आप पूरी रात सोए बगैर इंटरनेट के साथ गुजार सकते हैं, पूरा दिन गुजार सकते हैं। आप अपनी फैमिली से कट ऑफ होकर अपनी कुछ पर्सनल तस्कीन कर सकते हैं। और जहाँ पर अल्लाह ताला की ये आयत अगर आपको गूज़बम्स देती है, आपको डर दिलाती है, या आपको मोहब्बत का एहसास होता है कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ या मैं ये तो मैं कर रही हूँ, मगर परमानेंटली मैं अल्लाह ताला से कट ऑफ हो जाऊँगी। इतनी बड़ी हस्ती से इमेजिन कि जिसके सामने मुझे हाजिर होना है, अगर मेरे अंदर ये एहसास ख़त्म हो गया या किसी के अंदर ये एहसास ख़त्म हो गया, तो यकीन माने फिर ज़िंदगी आपके लिए एक वक्ती टेम्पररी प्लेजर का नाम है। क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कितने साल हम ज़िंदा रहने वाले हैं, 5 साल और 10 साल और मे बी आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है मैं अगले 5 मिनट में होंगी या नहीं, या बहुत ज़िंदगी आपकी पड़ी और आप 16 साल 17 साल के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल, दैट्स इट। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी जो कब्र की एक रात है वो दुनिया के 10 साल के बराबर, 10 सालों के बराबर है। कैन यू इमेजिन दैट? मैं काफ़ी अक्सर मूवीज़ देख रही होती हूँ ना, जैसे टर्मिनेटर, टाइम ट्रैवल, ये जो साइ-फाई है ना, ये हमें बहुत हद तक हमारे दीन से कनेक्ट कर रहा होता है। उनके पास एविडेंसेस नहीं है और हमारे पास सबसे बड़ा सबूत हमारी कुरान है, जिसके अंदर सूरह कहफ का वाक़या भी है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी भी है, टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है, और सबसे बड़ी वाक़या मिराज है। तो ये चीज़ें ना फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग और फॉर द सेक ऑफ सेलिब्रेटिंग इन इवेंट नहीं है। इस्लाम जो है ना वो एक पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है। अगर आपका दिमाग इस्लाम को प्रोसेस करता है तो यू आर रियली अ गुड मुस्लिम। अगर आपका दिमाग इस चीज़ों को सुनकर उसके रास्ते से हट कर
کچھ کرواتا ہے تو ایکچولی یو آر اے سو کالڈ مسلم اور آئی ایم اے سو کالڈ مسلم، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں چیزوں کو دیکھ کر پروسیس کر پا رہی ہوں تو دیٹ از اسلام. اور اسی وجہ سے ہمارا جو دین ہے اس کو طرز زندگی، اسلام کو طرز زندگی اسی وجہ سے کہا گیا ہے، کیونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں لاکھوں درود و سلام ان پر، کچھ بھی نا بول کے نہیں سکھایا، کر کے دکھایا. ہاتھ سے کام کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا، عورتوں کو پردے کا حکم دینا. لیکن یاد رکھیے گا، عورتوں کو پردے کا جو حکم ہے نا، عورتوں کو پردے کا جو حکم ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے سطر کور ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر جو میری آبزرویشن ہے اسپیشلی انڈیا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اندر، وہ شروع عورت کے لیے ایک برقعے سے ہوتی ہے اور آدمی کے لیے ایک داڑھی سے اونچے پجامے کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اٹائر جو ہے نا، یہ محبت کی نشانی تو ہو سکتا ہے، مگر یہ اسلامک یا مسلم ہونے کی یا ایماندار ہونے کی یا اللہ تعالیٰ کے پڑھی ہوئی آیت پر عمل کرنے کی نہیں ہو سکتی ہے. یقین مانے میں بہت سارا ایسا ٹائم گزار چکی ہوں جب میں بائی میں بھی باہر جا رہی ہوتی تھی، اور اکثر وہ افراد جن سے مجھے امید نہیں ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ گورا کرتے تھے. پھر میں نے پریشان ہو کر نقاب کرنا شروع کیا. تو ہوا یہ کہ پھر میں نے نقاب کرنا شروع کیا، پھر میں نے دیکھا یار پھر لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیوریوسٹی کے اندر کیا ہے. مطلب میں نے یہ چیزیں فالو کی کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے ایکچول میں آپ کو الارم کرنا ہے نا، تو دین وہ آپ کے دل میں اور آپ کے عمل میں ڈالتا ہے. یقین مانیں بہت ساری ایسی خواتین مجھے بالکل امیزڈ کر دیتی ہیں کہ یار یہ دینی ہو سکتی ہیں. مطلب یقین مان لیں اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہے. That's it. یہ نشانی نہیں ہے میرے اچھے مومن ہونے کی یا کسی کے بھی اچھے مومن ہونے کی. اچھے مومن ہونے کی نشانی اس کے عمل سے ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل آپ سیکریٹیولی اچھا کرتے ہیں یا دکھانے کے لیے اچھا کرتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنا ہو سکے اس سوشل میڈیا کو جس پر آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے لیے شر نہ بنائیں، کیونکہ یہ آ چکا ہے، اور اس کو اپنے لیے بہتر فلاح کا ذریعہ بنائیں، ایسا جس سے آپ کی نہیں صرف دنیا میں میسج دینے کے کام آئے، اور آخرت میں یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے جزائے خیر بنے. السلام علیکم. جزائے خیر دیجیے کے لیے طلبگار ہوں مہر خان. بس ابھی کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.